नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर एक तरह से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है और मूल अर्थ एक को पूरी तरह से चेंज कर देता है, नया शब्द बना देता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के भेद हमने यहाँ पर पढ़े थे अपने लास्ट सेशन में। तो प्रत्यय के यहाँ पर मैंने आपको दो भेद बताए थे। कौन कौन से भेद बताए थे आप सभी ने नोट डाउन किए हैं अपनी कॉपी में। तो प्रत्यय के दो भेद हमने यहाँ पर पढ़े थे। सबसे पहला कृत प्रत्यय और दूसरा आपका पहला कृत प्रत्यय और दूसरा आपका था तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो ये हमने यहाँ पर प्रत्ययों के दो भेद पढ़े थे। तो देखिए, हमने इन दो भेदों में यहाँ पर जो कृत प्रत्यय था, यानी कि जो आपका कृत प्रत्यय था, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो कृत प्रत्यय में मैंने आप लोग को बताया था कि जो कृत प्रत्यय होता है उसमें क्या होता है कि क्रिया धातु के साथ जुड़कर जो प्रत्यय क्रिया धातु के पीछे लगकर, यानी कि वो किसके पीछे लगते हैं, क्रिया धातुओं के पीछे लगते हैं। तो क्रिया धातुओं के पीछे लगकर जो प्रत्यय नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो नया शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। नोट डाउन किया है ये सभी ने आपने अपनी नोटबुक में। तो कृत प्रत्यय किससे बने होते हैं, क्रिया धातुओं के पीछे, क्रिया धातु, ठीक है, के पीछे जुड़कर। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिया धातु के पीछे जुड़कर जो नया शब्द बनता है वो कृत प्रत्यय, उसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और नए शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत शब्द, ठीक है। ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था और एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर आपको दिया था, जैसे लिख धन आवट। लिख धन आवट, तो लिख क्या है, क्रिया धातु है। अब देखिए धातु क्या होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, सो, खा, गा, जा, ठीक है। तो ये लिख क्रिया धातु है और आवट क्या है, प्रत्यय है। आवट क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या बन गया ये, लिख धन आवट, लिखावट, ठीक है। और इसी को हमने कृदंत शब्द कहा। इसको हमने क्या कहा, कृदंत शब्द, ठीक है। तो ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो ये है आपका क्रिया धातु और ये है आपका प्रत्यय। और क्रिया धातु के साथ जुड़कर जो प्रत्यय नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं और इस नए शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। और साथ ही हमने यहाँ पर क्रिया धातुओं के भेद भी डिस्कस किए थे। क्रिया धातु के भेद, क्रिया धातु के कितने भेद होते हैं ये मैंने आपको नोट कराया था। तो आप सभी ने नोट किए होंगे कितने भेद होते हैं क्रिया धातु के। यहां पर मैंने आपको 5 भेद बताए थे, जैसे कृतवाचक, ठीक है। क्या क्या बताया था, कृतवाचक कृत प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद आपका करणवाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद आप लोग को बताया था भाववाचक कृत प्रत्यय, और उसके बाद लास्ट में यहां पर हमने पढ़ा था क्रियावाचक
कृत प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर जो पहला भेद है कृत प्रत्यय का, हमने 5 भेद पढ़े थे क्रिया धातु के, यानी कि जो क्रिया धातु है या कृत प्रत्यय जो है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय के हमने कितने भेद पढ़े थे? कृत प्रत्यय के हमने 5 भेद यहां पर पढ़े थे कृत प्रत्यय के। भेद, ये 5 भेद हमने यहां पर पढ़े थे कृत प्रत्यय के, और इनमें भी जो सबसे पहला भेद था वो हम यहां पर पढ़ चुके थे, कृतवाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय में हमने क्या पढ़ा था? हमने कृतवाचक कृत प्रत्यय में यहां पर पढ़ा था कि जैसे सबसे पहले हमने कृतवाचक कृत प्रत्यय शब्द लिए, जैसे हमने लिया यहां पर अक, और फिर हमने लिए मूल शब्द। तो मूल शब्द जैसे मैंने यहां पर लिया था पाठ या धाव। ठीक है, और उसके बाद जो नया शब्द बना उसमें देखिए हमने इनको जोड़ा, तो पाठ में हमने अक जोड़ा, क्या बना? पाठक। धाव में हमने अक जोड़ा तो क्या बना? धावक। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपका कृतवाचक कृत प्रत्यय को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, क्लियर कर लिया था। आप सभी ने नोट डाउन किया है, अपनी कॉपी में लिखा है। तो आगे बढ़ेंगे, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर जो भी शब्द होंगे जैसे पाठक, धावक, ये क्या है? कृतवाचक में क्या होता है? जो कर्ता को का बोध कराते हैं। ठीक है, काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराते हैं। तो पाठक यानी कि पाठ को पढ़ने वाला, धावक यानी कि दौड़ने वाला। तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये क्रिया को करने वाले व्यक्ति अर्थात कृत प्रत्यय इसको इसीलिए कहा गया है। उसके बाद कर्म प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक यानी कि काम जो है, ठीक है, जो कर्म है, तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, नी शब्द हमने जोड़ा था, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। जैसे शब्द था ओढ़, तो एग्जाम्पल था आपका, दूसरा शब्द भी था सूंघ। ठीक है, और एग्जाम्पल था आपका ओढ़नी। ठीक है, सूंघनी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर्म, जो आपका कर्म प्रत्यय है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, उसको भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय जो है उसको हम पढ़ेंगे। करणवाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है? जैसे करण यानी कि साधन, ठीक है, जो माध्यम, करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। तो चलिए नंबर 3 को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय। बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है और इसको हम कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो करणवाचक कृत प्रत्यय, सबसे पहले हम करणवाचक प्रत्यय लिखेंगे। तो करणवाचक प्रत्यय बिल्कुल इसको यहीं से लिख लेते हैं, न। ठीक है, जैसे ई और ऊ। ठीक है, आ, ना, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके प्रत्यय शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मूल शब्द लेंगे। क्या लेंगे? मूल शब्द। तो जैसे हमने यहाँ पर ना लिया है तो ये हो गया ढक। ठीक है, या दूसरा शब्द हम लेंगे यहाँ पर बेल। इसी तरह से जो ई है उस पे हम यहाँ पर लेंगे रेत। ठीक है, या सांस। ठीक है, ऊ जो शब्द है उसके लिए हम कुछ यहाँ पर शब्द लेंगे, मूल शब्द, या झाड़। ठीक है, आ के लिए हम यहाँ पर कुछ मूल शब्द लेंगे, घेर या मटक।
ना के लिए हम यहाँ पर कुछ मूल शब्द लेंगे, जा, सो। तो अब देखिए ये आपके मूल शब्द है, और अब नया शब्द कैसे बनेगा वो देखिए, नवीन शब्द या नया शब्द, ठीक है। ये आपके बन रहे हैं करणवाचक, करण यानी कि साधन या माध्यम, ठीक है। ढक, ढक में अगर हम न प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ढक्कन। बेल में अगर हम नौ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बेलन। ई जो प्रत्यय है वो हम रेत में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रेती। और ये ध्यान रखिएगा ई कौन सी है, ठीक है। आप देखेंगे प्रत्यय शब्द कौन सा है, पहले चेक कर लेंगे उसको, तब वरना आपका जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर ई है तो बड़ी ई की मात्रा का यूज करेंगे, रेती। इसी तरह से फांस शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये हो जाएगा फांसी, ठीक है। ऊ शब्द का प्रयोग किया गया है तो आड़ झाड़ लिखा हुआ है, आड़ू, ठीक है, आड़ू। इसी तरह से झाड़ू, झाड़ू, ठीक है। अब घेर शब्द लिखा हुआ है, घेर में हमने आ प्रत्यय लगाना है तो क्या हो जाएगा, घेरा। मटक शब्द लिखा हुआ है, मटक में हम अगर आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मटका, ठीक है। अब ना प्रत्यय हमने जोड़ना है जा में तो जा ना, सो में सो ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये सारे ही शब्द आपके क्रिया धातु है। ध्यान से देखिए ये सारे शब्द क्रिया धातु है। ढक, बेल, रेत, फांस, आड़, झाड़, घेर, मटक, जा, सो। ध्यान दीजिएगा हमने ये जो कृत प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्यय का अर्थ ही यही होता है कि ये क्रिया धातु के साथ मिलकर नया शब्द बनाते हैं, क्रिया धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो ये सारे शब्द जितने हैं ये सब क्रिया धातु है और ये है इनके प्रत्यय, और इनको हमने इनके अंत में जोड़ा तो इस तरह से हमारे नए शब्द बने। और आप देख सकते हैं नए शब्द भी बने हैं और साथ ही शब्द के अर्थ में विशेषता भी आ गई है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी आ गया। ढक और ढक्कन बिल्कुल नया शब्द है, बेल और बेलन में बिल्कुल नया शब्द है, रेत और रेती में अंतर है, फांस और फांसी में अंतर है, आड़ झाड़ में अंतर है, आड़ू और झाड़ू में अंतर है, ठीक है। घेर और घेरा में अंतर है, मटक और मटका में अंतर है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो सारे शब्द हैं ये सब आपके क्रिया धातु के साथ जुड़कर कौन से वाले प्रत्यय, ये आपके प्रत्यय है करणवाचक, जो कि आपको रीजन भी दे रहे हैं, करणवाचक यानी कि साधन भी बता रहे हैं, ठीक है। तो करणवाचक कृत प्रत्यय जो है वो आपके कुछ मूल शब्द है, क्रिया धातु उनके साथ जुड़कर नया शब्द बना रहे हैं और ये है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद आता है आपका नंबर 4 भाववाचक कृत प्रत्यय। नोट डाउन कीजिए बिल्कुल उसी के आगे से, नंबर 4 भाव वाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर कृतवाचक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कर्मवाचक पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर करणवाचक पढ़ा। अब हम भाववाचक की बात कर रहे हैं, तो भाववाचक में क्या होगा, आपके जो भी नए शब्द बनेंगे वो कैसे शब्द होंगे, भाववाचक शब्द होंगे। तो देखिए इसी के नीचे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कुछ शब्द, ठीक है। ये आपके प्रत्यय शब्द हैं, प्रत्यय, और कौन से प्रत्यय शब्द है, भाववाचक, ठीक है। तो चलिए आवा, ठीक है। और ये मूल शब्द यहाँ पर इसके लिए हम लेंगे मूल शब्द जो कि क्रिया धातु है, और ये नया शब्द जो नया शब्द बनेगा, ठीक है। तो चलिए आवा ये आपका प्रत्यय है, उसके बाद औती, उसके बाद
आई, उसके बाद अन, आव। ठीक है, अब इसका मूल शब्द यहां पर हम लेंगे, जैसे पहन। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सारे शब्द क्रिया धातु है। पहन, दिख, दिख, और कट, मन, पढ़, लड़, गम, चल, चढ़, लग। तो देखिए ये कुछ मूल शब्द हैं, और ध्यान से देखिए सारे ही सारे जितने भी यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं मूल शब्द, ये सारे मूल शब्द आपके क्रिया धातु है, यानी कि क्रिया का मूल रूप है। पहन, दिख, कट, मन, पढ़, लड़, गम, चल, चढ़, लग, ये सारे आपके क्या है? क्रिया धातु है। और क्रिया धातु में भाववाचक कृत प्रत्ययों को जोड़ने पर क्या होता है? भाववाचक कृत प्रत्ययों को जोड़कर किस तरह का नया शब्द बनता है वो देखिए ध्यान पूर्वक। पहन शब्द में आवा शब्द जोड़ेंगे, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। जब हम पहन शब्द में आवा जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहन ना वा, पहनावा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आ को हमने ना पे लगाया, वा को हमने लिखा पहनावा, और पहनावा शब्द जो है वो भाववाचक शब्द है। ठीक है, पहन आपकी क्रिया है और क्रिया का मूल रूप है, और पहनावा शब्द भाववाचक शब्द है। दिख, दिख, हावा, खावा, दिखावा। ठीक है, अब इसी तरह से कट, कट में औती प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? क, तो, ती, म, नौ, ती। ठीक है, अब आई प्रत्यय जोड़ना है हमने इन दो शब्दों में, पर, रहा, ई, ल, ड़ा, ई। ठीक है, इसी तरह से गम और चल में अन प्रत्यय जोड़ेंगे, अंत में जोड़ना है, ग, म, न, गमन। आ रहा अंत में आ का स्वर, ग, म, न, गमन। ठीक है, इसी तरह से च, ल, न, चलन। ठीक है, अगला है चढ़ और लग, और प्रत्यय हमने जोड़ना है आव, तो क्या हो जाएगा? चढ़ाव। दूसरा शब्द है लग आओ, लगाओ। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर भाववाचक कृत प्रत्ययों को समझा है। तो देखिए, प्रत्यय यानी कि किसी भी शब्द के अंत में लगकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं, शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, और उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। और भाववाचक है, यानी कि जो शब्द बनेगा वो भाववाचक शब्द होगा, और जो प्रत्यय होगा वो भी भाववाचक होगा, और जो मूल शब्द होगा वो ध्यान रखिएगा आपका क्रिया धातु होगा, क्योंकि अभी तक हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो कृत प्रत्ययों में जितने भी आपके मूल शब्द होते हैं, यानी कि क्रिया धातु के साथ जुड़कर कहा गया है, तो जितने भी मूल शब्द होंगे वो क्रिया धातु ही होंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जो हमने लास्ट यहां पर पढ़ा था नंबर 5, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो क्रियावाचक कृत प्रत्यय को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। क्रियावाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए क्रियावाचक कृत प्रत्यय, तो ये है आपके प्रत्यय,
फिर से बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। और कैसे प्रत्यय है ये? क्रियावाचक है, ध्यान दीजिएगा, क्रियावाचक प्रत्यय है। और यहां पर हम कुछ लेंगे मूल शब्द, ठीक है, यहां पर हम कुछ मूल शब्द लेंगे और ये बनेंगे हमारा नया शब्द, नवीन शब्द यहां पर बनेंगे, ठीक है। तो चलिए कृतवाचक ले लेते हैं यहां पर कुछ शब्द। क्रियावाचक ऊ, ठीक है, कर, या, एरा, अनीय। और जितने भी शब्द बनेंगे अब ध्यान दीजिएगा, अब क्रिया वाले शब्द बनेंगे, काम करने वाले जो शब्द होते हैं। जैसे भाववाचक शब्द बन रहे थे, अब क्रियावाचक शब्द बनेंगे, यानी कि क्रिया को बताने वाले शब्द बनेंगे जितने भी नए शब्द आपके बनेंगे, ठीक है। तो कुछ मूल शब्द यहां पर ले लेते हैं, जैसे टिक या खा, आ, सो, ता, खो, काम, लूट, पूज, सोच। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्रियावाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय है लेकिन क्रियावाचक है, अर्थात क्रिया को बताने वाले हैं। तो देखिए किस तरह के नए शब्द बनते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर पहला शब्द लिखा है उ, प्रत्यय जो हमारा है, और मूल शब्द है टिक। तो क्या नया शब्द बनेगा? टिका ऊ, टिकाऊ, ठीक है। खा ऊ, खाऊ। अगला है आ, उसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे कर, आकर, सो, कर। तो ध्यान दीजिए अभी तक हमने केवल 4 शब्द लिखे हैं और आप देख रहे हैं कि चारों शब्द ही क्रिया को बता रहे हैं, ठीक है। चारों ही शब्द क्या बता रहे हैं? क्रिया को बता रहे हैं। टिकाऊ, खाऊ, आकर, सोकर, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए, पा में हमने या प्रत्यय जोड़ा, पाया। खो में हमने या प्रत्यय जोड़ा, खोया, ठीक है। इसी तरह से अब काम में हमने एरा प्रत्यय जोड़ा, तो क्या हो जाएगा ये? और ध्यान दीजिएगा कौन सा ए है, ये भी ध्यान दीजिएगा जरूर। तो काम में हमने एरा प्रत्यय जोड़ा, तो ये हो जाएगा कमेरा, कमेरा। लूट में हमने एरा प्रत्यय जोड़ा, तो क्या हो जाएगा ये? लुटेरा, लुटेरा, ठीक है। इसी तरह से अब अनीय प्रत्यय जोड़ना है हमें पूज शब्द में, तो क्या हो जाएगा? पूजनीय, ठीक है। अब सोच शब्द में अनीय प्रत्यय जोड़ना है, तो कैसे होगा? सोचनीय। और जितने भी ये सारे शब्द हैं, ये सारे ही शब्द आपके क्या है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय है, यानी कि क्रिया को बता रहे हैं, क्रिया को दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे आपके प्रत्यय हैं जो कि मूल शब्द क्रिया धातु के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं, ठीक है। एक नया शब्द बना रहे, टिक धन उ, टिकाऊ, खा धन उ, खाऊ, आ कर, सो कर, पा या खो या, काम एरा, कमेरा, लूट लुटेरा, पूजनीय, पूजनीय, सोचनीय, सोचनीय, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो सारे शब्द क्रिया को ही बता रहे हैं। और एक और चीज आपने नोटिस करी है कि पांचों के पांचों भेद हमने क्लियर कर लिए हैं, यानी कि एक तरह से कृत प्रत्यय को हमने बिल्कुल आसानी से यहाँ पर समझ लिया है। जिस तरह से हमें लगता है कि कई बार हमें लगता है कि प्रत्यय बहुत ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे
ध्यान से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर कुछ भी टफ नहीं है। आपको अंदर यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हेडिंग्स को समझना है। अगर वहां पर कृतवाचक की बात की गई है तो आपके ऐसे वहां पर शब्द होंगे, चाहे वो मूल शब्द हो जो कि आपका कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। अगर आपका कर्मवाचक लिखा है तो आपके ऐसे शब्द होंगे जो काम का बोध करा रहे हैं। अगर आपके एक तरह से अगर आपके भाव वाले शब्द होंगे तो वो आपको भाववाचक शब्द बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कृतवाचक कृत प्रत्यय को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर भाववाचक, क्रियावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक सारे हमने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको दो भेद बताए थे क्रिया के, यहाँ पर प्रत्ययों के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। आपको कौन कौन से भेद यहाँ पर बताए गए थे? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय यानी कि पहला भेद कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय मुझे लगता है सबको लगभग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कृत प्रत्यय जो है वो हमेशा क्रिया धातु के साथ जुड़ता है, यानी कि क्रिया धातु के पीछे जुड़कर नया शब्द बनता है। इसको अपने दिमाग में एक तरह से अच्छे से रख लीजिए, ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए कि क्रिया धातु के पीछे जुड़कर जो प्रत्यय नया शब्द बनाता है और उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उस मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैंने आपको धातु के विषय में भी बताया था। तो धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये भी आप याद रखिए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्लियर? तो कृत प्रत्यय यहाँ पर लगभग बहुत अच्छे से सभी को समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय की तरफ। तद्धित प्रत्यय को पढ़ते हैं। क्या होता है तद्धित प्रत्यय? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 2, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब क्या होता है तद्धित प्रत्यय? जैसे आपको मैंने बताया था कि क्रिया धातुओं के साथ जो जुड़ता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। तो बिल्कुल इसको उसके अपोजिट समझ लीजिए कि क्रिया धातु को छोड़कर, ठीक है, धातुओं को छोड़कर, लिख लीजिए पहले, धातुओं को छोड़कर धातुओं को छोड़कर यानी कि जितने भी क्रिया धातु शब्द हैं छोड़कर अन्य शब्दों, धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में, अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले प्रत्ययों, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब जो क्रिया धातुओं को छोड़कर बाकी अन्य शब्दों पर जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय जितने भी होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगते हैं।
ये किसके अंत में लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय। ठीक है, क्रिया धातु तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारे लगते हैं, इसमें आप लिख लीजिए तद्धित प्रत्यय, ध्यान से लिखिएगा, प्रत्यय संज्ञा। ठीक है, जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम, जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण, तथा अव्यय। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। और अव्यय शब्द क्या होते हैं ये सभी को पता है, क्लास 9th में आप हैं। अव्यय अर्थात अविकारी, अविकारी यानी कि जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिनमें कोई चेंज नहीं आता है, जो अपने आप को लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तित नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने यहां पर कहा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्ययों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे देखिए यहां पर शब्द लेंगे चाचा धन एरा। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल बनेगा? चेरा, चचेरा। ठीक है, इसी तरह से बूढ़ा धन आपा, तो क्या शब्द बनेगा? बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा। ठीक है, इसी तरह से धन ई, क्या हो जाएगा? धनी। ठीक है, इसी तरह से तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिनके अंत में जुड़कर, अब यहां पर प्रत्यय क्या है? एरा, आपा, ई, लेकिन ये किस में जुड़ रहे हैं? आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जैसे संज्ञा शब्द है आपका चाचा। ठीक है, तो संज्ञा शब्द जो आपका चाचा है वो आपका क्या बन गया? चचेरा। बूढ़ा शब्द क्या है? अव्यय शब्द है, उससे क्या बना? आपका बुढ़ापा। ठीक है, तो ये आपका अव्यय शब्द भी यहां पर बन रहा है। तो इस तरह से जो जितने भी आपके तद्धित शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं? शब्द के अंत में जुड़कर केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हमने यहाँ पर एक तरह से जो आपका कृत प्रत्यय है उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया, और साथ ही आपका जो तद्धित प्रत्यय है उसका हमने परिभाषा यहाँ पर जान ली। अब देखिए इसके काफी सारे भेद हैं, बिल्कुल इसके काफी सारे भेद हैं। जैसे आपके कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और वचन बोधक तद्धित प्रत्यय और लघुता बोधक। तो बहुत सारे एक तरह से इसमें आपके प्रत्यय शब्द हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ जो प्रश्न लास्ट में हमने छोड़े थे प्रत्ययों से संबंधित और आपके उपसर्ग से संबंधित, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारे ये शब्द है इनको हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने यहाँ पर क्या देखा था? इसमें हमने देखा कि किस तरह से प्रत्ययों के बारे में अभी तक हमने कितना जाना है।
तो देखिए हमने उपसर्ग लास्ट में क्लियर कर लिए थे और उपसर्गों के भी हमने यहाँ पर प्रश्न जो है पढ़े थे और लास्ट में यहाँ पर प्रत्ययों से संबंधित भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि हमने उपसर्ग हमारे जो है वो सारे उपसर्ग हमने क्लियर कर लिए थे। अब हम प्रत्यय से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, त्वा प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। त्वा प्रत्यय लगाकर, तो जैसे देव में हमने त्वा प्रत्यय लगाया, क्या हो गया? देवत्व। ठीक है। मम में हमने त्वा प्रत्यय लगाया, क्या हो गया? ममत्व। ठीक है। अपनत्व, ठीक है, गुरुत्व, लघुत्व, महत्व। तो ये सारे आपके जो प्रत्यय हैं वो किस तरह के प्रत्यय हैं? ये सारे प्रत्यय कौन से हैं आपके? ये जो आपके सारे प्रत्यय हैं ये आपके तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है। तद्धित प्रत्ययों में भी यहाँ पर जो प्रत्यय है ये कुछ अन्य भाषाओं से लिए गए प्रत्यय है। जैसे आपका ये त्वा प्रत्यय है। ठीक है। जो त्वा प्रत्यय है ये क्या है आपका? एक तरह से संस्कृत का प्रत्यय है, देवत्व। ठीक है। देव शब्द में हमने जोड़ा त्वा, तो ये हो गया देवत्व। मम शब्द में हमने जोड़ा त्वा, तो ममत्व। अपना शब्द जो शब्द था उसमें हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा, तो वो हो गया अपनत्व। गुरु में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा, तो वो हो गया गुरुत्व। लघु में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा, तो हो गया लघुत्व। इसी तरह से महत्व। ठीक है। तो ये सारे आपके जो प्रत्यय हैं ये तद्धित प्रत्यय है और तद्धित प्रत्ययों में भी कुछ जो अन्य भाषाओं के, ये अन्य भाषाओं के जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा कृत प्रत्यय, उसके बाद तद्धित प्रत्यय और उसके बाद ये हमारे हैं कुछ अन्य भाषाओं के जो प्रत्यय हैं। तो ये संस्कृत के प्रत्यय हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न इससे संबंधित। इक प्रत्यय, इक शब्द लगाकर हमने नया शब्द बनाना है। ठीक है। इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण करना है। तो इक प्रत्यय हमने यहाँ पर पढ़ा था आगे। तो इक प्रत्यय हम कहां पर लगाते हैं? इक प्रत्यय हम आपका जो एक तरह से इक प्रत्यय हम आपका कृत प्रत्यय में लगाते हैं। तो सप्ताह, साप्ताहिक, साहित्य, साहित्यिक, व्यक्ति, वैयक्तिक, राजनीति, राजनैतिक। ठीक है। अर्थ, आर्थिक, धर्म, धार्मिक, मास, मासिक, वर्ष, वार्षिक। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न भी हमने क्लियर कर लिए हैं। अब देखिए ये आप होमवर्क में नोट कर सकते हैं। दिए हुए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो टॉपिक है वो हमारा लगभग यहाँ पर क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर कंफर्म कर ले। और तद्धित प्रत्यय के जो भी यहाँ पर भेद मैंने आपको बताए हैं वो भी अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेशन में वो भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अपने जितने भी डाउट हैं अभी तक के आपके उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित, उन्हें आप जरूर क्लियर करें। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।